तो आज की अगर बात करूं 24 मार्च 2025 और 31 मार्च आने वाली है। 31 मार्च से पहले ही इतने ज़्यादा रिजल्ट नेगेटिव मिले हैं, इतने ज़्यादा रिजल्ट हमें वो देखने को मिले नहीं है जो देखने को मिल सकते थे। क्यों? क्योंकि क्रोएशिया गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ल का जो रेशो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब ये आस लगाई जा रही है कि अभी का जो टाइम है उसमें 50% वीज़ा लग रहा है कि 50% ही वीज़ा लगेगा, 50% तक रिफ्यूज़ल आ सकती है। मेन किस फील्ड में रिफ्यूज़ल आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। वर्क परमिट और वीज़ा स्टैंपिंग के बारे में आज आपको अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस व्लॉग में। और भी बातें करूँगा, कुछ आपके लोगों के डाउट रहते हैं फ्लाइट्स को लेके, जिनके भाइयों के वीज़ा लग चुके हैं, और भी आपको अवेयर करूंगा इस व्लॉग में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इस व्लॉग के साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो अगर मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो आज से कुछ 10-15 दिन पहले मैंने ये बोला था कि क्रोएशिया के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। क्रोएशिया के हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूज़ल देखने को मिली वो बाइक राइडर में देखने को मिली। बहुत सारी कंपनियां थी जो बाइक राइडर की, जिन्होंने अब बहुत सारे बंदे भी बुलाए थे क्रोएशिया में, और उन बंदों को कंपनियों ने संभाला नहीं। ठीक है, किसी की गलती नहीं है। हर कोई चाहता है कि मैं क्रोएशिया जाके सेटल हूँ, क्रोएशिया में पैसा कमाऊँ, फिर मैं आगे जाने का सोचूँ, है ना। तो क्रोएशिया में जो डिलीवरी बॉय का बंदे थे, जितने भी कंपनियाँ खुली थी, उसमें हमारे ही खुद के इंडियन भाइयों ने वहाँ पे जाके एचआर की पोस्टिंग ले ली, उनके साथ एम्प्लॉयर के साथ रल मिल के काम कर लिया, बंदे बुला लिए इंडिया से। ठीक है, 2-2 महीने के बाद बंदों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, या तो उनको सैलरी नहीं देनी, उनकी सैलरी खा गए। ठीक है, ये हमारे लोगों ने ही हमारे साथ धोखा किया। ठीक है, तो फिर बंदे भागने में मजबूर हो गए। वो ना तो पैसा कमा पा रहे थे, 100-200 यूरो भी वो सेव नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मजबूरी में स्पेन भागने का सोचा। फिर पुलिस स्टेशन ने ये देखा कि बंदे तो भाग रहे हैं बाइक राइडर के, और इन्होंने वो पूरा 1 साल का उन्होंने बायोडाटा देखा कि इन्होंने इतने बंदे बुलाए थे, अभी इस कंपनी में कितने बंदे काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशन थी वो बाइक डिलीवरी बॉय की थी। सबसे ज़्यादा बंदे भागे हैं बाइक डिलीवरी के, क्योंकि अकोमोडेशन इंक्लूड नहीं होता, फूड इंक्लूड नहीं होता, सारा दिन बच्चे मेहनत करते हैं, कमा कुछ पाते नहीं थे, तो जाना तो बनता था ना उनका। तो इन कंट्रियों में अगर हमारे लोग ही अच्छे होते, हमारे भाई बहन ही अच्छे होते जो वहाँ पे गए थे, थोड़ा सपोर्ट करते, तो हमारे बंदे भागते ना। सबसे पहले हमारे लोगों की गलती है। ठीक है, और जो भी बंदा इन फ्यूचर बाइक डिलीवरी में अप्लाई करने वाला वो मत अप्लाई करे। मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, 100% रिफ्यूज़ल लेके बैठोगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अप्लाई किस में करें। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में अप्लाई करो, क्योंकि सीजनल खत्म हो चुका है, सीजनल परमिट खत्म हो चुके हैं, ओपन परमिट आते रहते हैं। अगर उसमें अप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ना तो टीआरसी बनेगी ना जॉब मिलेगी। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड का कोई भी काम आता है, जैसे स्टील फिक्सर का, शटरिंग का, सीएनसी ऑपरेटर का, बिग वेल्डर का, टिक का, कोई भी काम आता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, चाहे वो हेल्पर का काम ही हो, आपका उसमें जाना सक्सेसफुल रहेगा। आपका जो टाइम नहीं खराब होगा, आपका वीज़ा रेशो 90% से भी ऊपर आएगा। तो मेरी बात मान के आज से ही आप अपना फाइल प्रिपेयर करना शुरू करो, कंस्ट्रक्शन में ही आप अप्लाई करो। हाँ, जो बंदे पहले अप्लाई कर चुके हैं बाइक डिलीवरी में, मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, रिफ्यूज़ल ही आएगी। ये मार्च महीने में इतना मैंने रिफ्यूज़ल देखा है, इतना रिफ्यूज़ल देखा है कि मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका ओनली बाइक डिलीवरी में ही रिफ्यूज़ल आ रही है, कुछ सीजनल वर्क परमिट पे भी रिफ्यूज़ल आई है, और कुछ कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी रिफ्यूज़ल आई है। उस रिफ्यूज़ल आने का कारण क्या था? कंपनी तो खोल दी उन्होंने, कंपनी ने परमिट भी इशू करवा दिया, बट कंपनी को बाद में वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये लिखा आ रहा है। और जो भाई ये सोच रहे हैं कि मेल डालने से, एम्प्लॉयर मेल डाले, एम्प्लॉयर के मेल डालने से उसका परमिट जल्दी आ जाएगा, तो देखो क्रोएशिया पुलिस स्टेशन ने साफ साफ एक चीज़ बात बोली है कि चाहे मेरे को 1000 मेल करो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हमें जो सही लगेगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे, हम किसी की एम्प्लॉयर की नहीं सुनेंगे। आप मेल डालो, कुछ करो, आपकी मेल डालें कोई फ़ायदा नहीं है।
क्रोएशिया पुलिस स्टेशन ने साफ साफ ये बात खोली है, उन्होंने बोला कि बहुत सारी फाइलें होल्ड पे हैं, बहुत सारे वर्क परमिट होल्ड पे हैं, हम वर्क परमिट उसको इशू करेंगे जिसकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, जिसका कोई बंदा आगे भागा नहीं है, या जिसके कंपनी ने सैलरी ऑन द टाइम दी है, या किसी कंपनी का कोर्ट का अनाउंसमेंट कोर्ट में ब्लैक लिस्टेड नहीं है, उस कंपनी साफ सुथरी कंपनी को हम वर्क परमिट इशू करवाएंगे। और कंपनी मौजूदा तौर पे अपनी अकोमोडेशन का रेंट भरती हो, अपने यूटिलिटी बिल्स भरती हो, अपने टैक्सेशन डिपार्टमेंट में उनका जो काम है वो साफ सुथरा हो, हम उसको ही परमिट इशू करवाएंगे। तो ये पुलिस स्टेशन ने साफ साफ जो बातें कही हैं। और वर्क परमिट जो मार्च के एंड में आने वाले हैं, ठीक है, होप सो वो आ जाएं। 31 मार्च को अभी टाइम है, 6 दिन है। हम ये नहीं है परमिट नहीं आ रहे, परमिट आ रहे हैं बट उतनी स्पीड अप से नहीं आ रहे जितनी स्पीड अप से आने चाहिए थे। 31 मार्च तक देखो क्या ट्रेंड चलता है, मैं वीडियो डालूंगा, मैं एक परसों भी वीडियो डालूंगा। मैं उस वीडियो में ये बताऊंगा कि वर्क परमिट कौन कौन से मंथ के आ रहे हैं और कौन से मंथ के नहीं आ रहे, वीज़ा स्टैंपिंग कौन सी मंथ की हो रही है, कौन सी मंथ की नहीं हो रही। ठीक है, आज का वीडियो मेरा इस पे ही प्रेफर था। वीज़ा स्टैंपिंग का जो ट्रेंड है कम से कम मेरे ख्याल से इतना गिर चुका है कि देखने को भी मन नहीं कर रहा। आज मैंने 9 दिन के बाद वीडियो बनाई है। 9 दिन के बाद वीडियो बनाने का यही कारण था कि मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं था यार, मन नहीं मर गया कि यार ऐसी ऐसी कंपनियों की रिफ्यूज़ल देखी है मैंने जिसकी रिफ्यूज़ल आती भी नहीं है। अब उस कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, बट मैं यही होप सो अगर मैं अपने हिसाब से चलूँ तो अप्रैल का जो ट्रेंड होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अप्रैल में बहुत सी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि ये मार्च में जितना स्पीडअप से रिफ्यूज़ल दे रहे हैं ना, उतने ही मतलब ये अपना वर्कलोड खाली कर रहे हैं। वर्कलोड खाली करके परमिट को होल्ड करके मुझे लगता है कि अप्रैल जो आएगा वो उसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ और, जो भाई ये गलती कर रहे हैं वो ध्यान से, जो बंदा लुफ्थांसा और पोलिश एयरलाइन लेके क्रोएशिया में एंटर नहीं हो रहा, उसके आगे किसी और कंट्री में पेपर लगाने में भी दिक्कत आएगी। क्योंकि क्रोएशियन गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है, जो बंदा हमारे देश में वर्क परमिट पे नहीं एंटर किया, बाहर से किसी और कंट्री में भाग गया, उसका किसी देश में भी नया परमिट इशू नहीं जारी नहीं किया जाएगा, उसको असाइलम ही लेनी पड़ेगी किसी ना किसी कंट्री में। तो ऐसी चीज़ें मत करो कि जो आपके बाद आने वाले बंदे हैं उनको भी प्रॉब्लम आए। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा प्रेपरेशन के साथ चलो। जो बंदे नए बंदे हैं जो फाइल लगाने वाले, हाँ जिनका जो वीज़ा स्टैंपिंग को 90 दिन से ऊपर हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोच के चलो कि आपका रिफ्यूज़ल ही आएगा। ठीक है, मैंने पिछले शुक्रवार की बात है, मैं ग्रुप की बात करूँ, 14 बंदों का ग्रुप था जिसमें 9 बंदों के वीज़ा लग के आए हैं 110 दिन के बाद, 110 डेज के बाद उनके वीज़ा लग के आए हैं। तो होप सो ऐसा मत सोचो कि आपका रिफ्यूज़ल ही आएगा। जो परसों मैं वीडियो बनाऊंगा वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग और वीज़ा स्टैंपिंग के रिगार्डिंग बनाऊंगा, और कुछ और भी आपको खास अपडेट देनी है परसों की वीडियो में। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी लेते रहो। और कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछना है, कोई भी चीज़ मेरा भाई पूछना चाहता है, मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। हाँ, कुछ दिनों से व्हाट्सएप पे मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा था, मैंने कल सभी के लोगों का जवाब भी दिया है, और जो भाई रह गए हैं उनका जवाब भी दूंगा। क्योंकि मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेता, कोई एक पैसा नहीं लेता, आपको फ्री में जानकारी देता हूँ, फ्री में आपकी व्हाट्सएप में हेल्प करता हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल का साथ देने का। थैंक यू।